तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को। लगभग हम लोगों ने 110 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, 111 क्वेश्चन को। आज हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो CGL, CHSL, MTS, स्टोनो या किसी भी टीचिंग लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर उनसे इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसी 112 नंबर क्वेश्चन से। अ प्रोफेशन कह रहे हैं अ प्रोफेशनल वर्क्स हु वर्क्स विथ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसके पास हार्ट की समस्या है, यानी कि दिल की बीमारी हो, है ना, उसके साथ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट, जो पेशेंट के साथ काम करते हैं उनका प्रोफेशनल है। जिन्हें दिल की मरीज़ हैं, दिल के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको अध्ययन करने वाले उनके विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या वो आर्थोपेडिक हैं, या वो यूरोलॉजिस्ट हैं, या पेडिस्ट्रिशियन हैं? तो हम लोगों ने सेशन में भी देख लिया था, वर्ड ये कई बार रिपीट किया गया। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट। आर्थोपैडिक कौन होते हैं? ये हड्डी रोग होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना। यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? है ना, यूरिन से रिलेटेड होते हैं। पेडिस्ट्रिशियन कौन होते हैं? ये आपने पढ़ा होगा, एक पेडागोजी होता है जो रिलेटेड टू चाइल्ड होता है ना। तो ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस। यानी कि एक किसी घटना का या किसी डेट के अनुसार एक ऑर्डर लगाना किसी घटना को, है ना, तो उसे अरेंजमेंट कहते हो। अरेंजमेंट करना उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे एक शब्द में क्रोनोलॉजी, है ना। घटनाओं का पूरी तरीके से आप क्या करें? पूरी तरीके से आप एक क्रम में व्यवस्थित करें, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक होता है बहुत ही पुराना, है ना, बहुत ही पुराना। रूटीन समयबद्ध कैलेंडर, आपका ये समय सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। अब प्लेस ऐसा स्थान जहाँ पर सब कुछ आइडियल हो, वहाँ पे कानून ठीक हो, गवर्नमेंट ठीक हो, सोशल कंडीशन, है ना, में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ परफेक्ट हो। ऐसे क्या कहेंगे? क्या पैराडाइज कहेंगे? उसे स्वर्ग कहेंगे, या हेवन कहेंगे, एडन कहेंगे, है ना, या यूटोपिया कहेंगे? यूटोपिया ही आंसर है, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ सब कुछ क्या हो? परफेक्ट हो। हेवन और पैराडाइज नहीं कहेंगे, यूटोपिया एक वर्ड में कहा जाता है। यूटोपिया जहाँ सब कुछ ठीक हो, परफेक्ट हो। पीपुल, नेक्स्ट क्वेश्चन 115, पीपुल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। तो यानी कि मान लीजिए कोई घटना इंडिया में हो रही है, तो अमेरिका में उसी समय कोई घटना हो रही हो, तो उसे समकालीन कहा जाता है, कंटेम्प्रेरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। इनहैबिटेंट कौन होते हैं? निवासी होते हैं। पॉपुलेशन, संख्या, कम्युनिटी, समुदाय। 116 नंबर क्वेश्चन है सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित रूप से घटित हो। उसे घटित हो इसका मतलब क्या है? वो टाला ना जा सके, है ना, उसे अवॉइड ना किया जा सके, यही कह सकते हैं भाई। जिसे हटाया ना जा सके, जो अनिवार्य हो, कह सकते हैं, जो इनिविटेबल हो, जो अनिवार्य हो, जिसे टाला ना जा सके, है ना। अवॉइडेबल क्या होता है? जिसे अवॉइड कर सके। इनफेक्टिव क्या है? जिसे इफेक्टिव बना सके। अनएक्सपेक्टेड क्या? जिसकी अपेक्षा ना की गई हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनइविटेबल, यानी कि जो अपने आप में क्या हो? अनिवार्य हो, जिसे टाला न जा सके, कि जिसका होना निश्चित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 117, 118, 19 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, है ना, बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, उसे क्या कहेंगे? पब्लिक यूज होने, पब्लिक के लिए यूज होने के एक व्यस्ततम रास्ता, उसे कहते हैं थ्रोफेयर। थ्रोफेयर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है थ्रोफेयर, ठीक है ना। प्रोमेनगेड, प्रोमेनेड क्या होता है? प्रोमेनेड होता है घूमने फिरने की एक जगह होती है। हाईवे आप समझ रहे हैं, है ना। एवेन्यू क्या होता है? एवेन्यू होता है उसे एक छायादार मार्ग बनाया जाता है, वो एवेन्यू होता है, ठीक है, ठीक है। 110 है अ क्विक सडन मोमेंट, तेजी से। अ क्विक सडन
मोमेंट यानी कि तेजी से झटके से कोई काम करना उसे कहते हैं फ्लिक। क्या कहेंगे? फ्लिक कहेंगे। ऑप्शन सी फ्लिक, नॉट फ्लिक। फ्लिक और स्पीक क्या है? किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करना। ये दोनों वर्ड्स का मतलब है, फ्लिक एंड स्पीक्स दोनों वर्ड्स का मतलब है क्या करना? किसी चीज़ के टुकड़ा करना। फ्लेक एंड स्पीक, डस्ट मीन्स धूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड, वह स्थान जहाँ पर जो है मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को क्या किया जाता है? दफन किया जाता है, जलाया जाता है ना, उसे सौदागृह कहते हैं। सौदागृह कौन होता है? क्रेमिटोरियम। क्रेमिटोरियम, ऑप्शन डी। अच्छा, डंजियान क्या होता है डियर? डंजियान होता है एक कॉल कोठरी, नोट डाउन कर लीजिएगा। डंजियान होता है कॉल कोठरी, काल कोठरी, काल कोठरी डंजियान होता है। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड होता है उसे कब्रगाह, जहाँ पर ले जाकर हम दफन कर देते हैं। और क्रेमिटोरियम क्या होता है? सौदागर, जहाँ से ले जाकर जला दे, है ना, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 120, 21 और 22, 23 को डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है समन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भाग गया हो, है ना, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में कहते हैं भगौड़ा। भगौड़ा के लिए कौन आ जाता है? फ्यूजिटिव, है ना, फ्यूजिटिव। कौन सा वर्ड आएगा? फ्यूजिटिव आएगा, ऑप्शन बी। चीट, धोखा देना। स्टोवे क्या होता है? स्टोवे होता है छिप कर, जो किसी भी जो है जहाज में कहीं भी छिप कर ट्रबल करे उसे स्टोवे कहते हैं। थीप, चोर होता है। 121 है स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, है ना। तो देखते हैं आपके कई ऐसे सुपरसोनिक विमान होते हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज गति से चलते हैं, तो सुपरसोनिक हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है ना। सब सोनिक क्या होता है? आवाज़ से कम गति वाला, है ना। सुपरसोनिक जो साउंड से अधिक तेज स्पीड वाला हो, ठीक है ना। हार्मोनिक कौन होते हैं? बढ़िया सुरीला, जो है जिस मेलोडियस कह सकते हैं। काकोफोनी जो बहुत ही बैड कर्कश आवाज़ जिसे कहते हैं काकोफोनी। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव, यानी कि जहाँ पर मॉन्क्स लोग, नन लोग रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मोनेस्ट्री, मठ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री या मठ कहते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। स्तूप है, पैगोडा मंदिर है, टेम्पल मंदिर जानते हैं। डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स। अब बोन प्रॉब्लम अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, जरा बताएं। आर्थोपैडिस्ट, यस, ये आंसर भी होगा, जो हड्डी से रिलेटेड हो, है कि नहीं, जो हड्डी से रिलेटेड हो, आर्थोपैडिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होते हैं? जो दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपके स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं। चेरोपेडिस्ट कौन होते हैं? चेरोपेडिस्ट होते हैं पैर के रोगों को, जो कौन होते हैं? पैर के रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उसे चेरोपेडिस्ट कहते हैं। ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 124, 25, 26 डिस्कस करने वाले हैं। अब लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज बंडल बाउंड, है ना। तो यानी कि जिसमें आप बड़ा सा गट्ठर बना ले उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बेल। बेल मिस होता है, ये गट्ठर होता है, ऑप्शन बी। बेबी, अ ग्रुप ऑफ यंग यंग गर्ल्स, है ना, जहाँ पर लड़कियों का समूह हो, है ना। ब्रूड कौन होते हैं? जानवरों का झुंड होता है। बुकेट होता है गुलदस्ता। 125 है डूइंग समथिंग awkwardly और इन ए क्लमसी मैनर, जो बहुत ही बेढंगा तरीके से कार्य करें उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फंबल कहते हैं। फंबल मीन्स फंबलिंग करना, ये गलत तरीके से किसी चीज़ को, कार्य को करना, फंबलिंग, ऑप्शन डी। 126 है समन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, जो आपके इलेक्शन चुनाव के वोटिंग का जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है डियर सेफोलॉजिस्ट। कौन होते हैं? सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। एनालिस्ट, जो आंकड़ा बताते हैं। मैथमेटिशियन, जो गणितज्ञ होते हैं। 127, 28, 29 एंड 129 तक डिस्कस करने वाले हैं। वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम्स, उसे क्या कहा जाता है? जो इन्वेस्टिगेट करता है और क्राइम को सॉल्व करता है उसे एक शब्द में कहते हैं डिटेक्टिव। क्या कहते हैं डियर? डिटेक्टिव कहा जाता है ना। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं 28 की, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपुल हु आर मेंटली इल,
जो मेंटली इल हों उनकी केयर के लिए इंस्टीट्यूशन जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है डियर। अच्छा, क्या सैनिटोरियम? सैनिटोरियम मतलब स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभदायक। डॉर्मेट्री होता है एक बड़ा सा रूम, धर्मशाला जिसे कह सकते हैं। इन्फर्मरी किसी स्थान में चिकित्सक कक्ष होते हैं, उसे इन्फर्मरी कहते हैं। एसाइलम इसे पागल खाना कहते हैं, जहाँ पर मानसिक चिकित्सालय, सालम मानसिक चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड, जो आवश्यकता में जो मदद करता है उसे सैमारिटन कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन बी। पैट्रॉन देशभक्ति कह सकते हैं। पैट्रॉन कौन होते हैं? पैट्रॉन जो संरक्षक होते हैं, गार्जियन होते हैं, डोनर देने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 130 नंबर एंड 131 नंबर की बात करेंगे। तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव मांस को खाता है उसे कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। कैनिबल नरभक्षी है कि नहीं? नरभक्षी। इथनिक कौन होते हैं? इथनिक होता है, आप लोग जानते हैं, इथनिक जिसमें प्रजाति, इथनिक कई बार समुदाय होते हैं ना, प्रजाति चीज़ों को मेंशन किया था। ह्यूमनी क्या होता है? मानवीयता। ट्राइबल समुदाय। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, रिपल्सिव, घृणा करना है ना, वो रिपल्सिव है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रिवीलिंग खुलासा कर देना, हेटफुल नफरत कर देना। रिडंडेंट होता है जो बहुत ही अधिक होता है। 132, 33 एंड 34 को डिस्कस करेंगे। अ हंटिंग वीपन विच कॉम्बैक्स यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिनीज। अ हंटिंग वीपन एक हथियार करने वाला यानी कि शिकार करने वाला एक औजार, जिस विच कॉम्बैक्स जिसे वापस लाते हैं यूज्ड में ऑस्ट्रेलियन के मूल निवासियों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? स्लिंग शॉट, हार्पून, कटलैश, बूमरिंग, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे प्रत्यावर्ती हथियार कहते हैं। वो प्रत्यावर्ती हथियार के लिए क्या वर्ड आता है? बूमरिंग। ये स्पेशली वर्ड्स आते हैं जो ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिनीज होते हैं, एबोर्जिन्स होते हैं, वो यूज करते हैं। अ पर्सन हु ड्रा अ प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने वाले। ऑप्शन सी। अच्छा, कोरियोग्राफी नृत्य, है ना, जो कोरियोग्राफर होते हैं जो डांस सिखाते हैं। कैलीग्राफर अच्छे सुलेख लिखने वाला। चौफर, चौफर कौन होते हैं? जो कार का संचालक होते हैं, कार चलाने वाला होता है। स्पेशल वर्ड है कार चालक के लिए। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में क्या घटित हुआ उसको सोचने की, समझने की क्षमता, उसे क्या कहेंगे? वो इंट्रोस्पेक्शन है या रेट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन, रेट्रोस्पेक्शन होता है पिछली चीज़ों को क्या करना, आप अपने पास्ट में बीती हुई चीज़ों को क्या करना, एनालाइज करना, उसको समझना, है ना, वो हो थिंक करना, रेट्रोस्पेक्शन। सरकम इंस्पेक्शन क्या होता है? सावधानी रखना। इंस्पेक्शन जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 135, 36 एंड 37 की बात करेंगे डियर। तो यहाँ पर है समथिंग ऑन विच देयर इज डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस और कंट्रोवर्सी, यानी कुछ यहाँ पर विवादास्पद। कंट्रोवर्सी क्या होता है? विवादास्पद। विवादास्पद झगड़ेलू मामला है। यहाँ पर कैटेंटियस होता है झगड़ेलू, कंटेंटियस होता है विवादास्पद। अच्छा, कंटेम्पटुअस भी क्या होता है? कंटेम्पटुअस होता है हेट, फुल ऑफ हेट। इसको लिख लीजिएगा कंटेम्पटुअस को, इस वर्ड को, फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ हेट। कंसाइंटियस कौन होते हैं? जिसके अंदर कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। कंसाइंटियस कौन होते हैं? जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, कर्तव्यनिष्ठ। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल कह सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन एग्जैक्ट, अच्छा, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, उसे कहते हैं मिंट। क्या कहेंगे? मिंट कहेंगे। ठीक है ठीक, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। माइन खदान होता है। वेयर हाउस गोदाम होते हैं आपके। फैक्ट्री फैक्ट्री होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, सेम वर्ड्स, वर्ड्स की बात करेंगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, ना रिकरेंस होगा, रिपीटिशन भी नहीं होगा, वर्बेटिम होता है, शब्द सा, अक्षर सा, शब्द सा, एग्जैक्ट, हुबहू। रिकरेंस क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 138, 39 एंड 40 की बात करेंगे तो वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, उसे गुलिबल कहते हैं। गुलिबल ऑप्शन डी होता है। फ्लेक्सिबल लचीला होता है। अच्छा, कन्वर्टिबल जिसे हम आसानी से इधर से उधर कन्वर्ट कर सके। चेंजेबल हो। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, है ना, जो ज़मीन पे रह सके और जो पानी में रहते हैं उसे एम्फीबियन। एम्फी वर्ड कहीं भी लगता है बोथ आता है ना। एम्फी वर्ड कहीं भी आएगा, AMPHI एम्फी वर्ड कहीं भी आएगा, इसका मतलब बोथ होता है, ठीक है ना डियर। एम्फीबियन होता है जो पानी पे भी रह सके और ज़मीन पे भी रह सके। एर्बोरियल कौन होते हैं? एर्बोरियल एर्बोरियल होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये जो पेड़ पर रहने वाले कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, लिव्स ऑन ट्री। लिव्स ऑन ट्री, ट्री पेड़ पर रहने वाले। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? वर्टिब्रेट होता है जिनके पास हड्डी हो, है ना, वो वर्टिब्रेट। मैमल स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज प्रोग्राम, है ना, उसे एंकर कहते हैं भाई। जो एंकरिंग करने का काम करते हैं, किसी चीज़ को प्रसारण करने का काम करे, वो एंकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 141, 142 एंड 143 को डिस्कस करेंगे। अ पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम एंड डिजीज। इमेजिनरी सिम्टम एंड डिजीज उसे क्या कहेंगे? जो इमेजिन हाइपोकॉन्ड्री जो ऐसा मान ले अपने आप को कि वो नई नई बीमारियों से पीड़ित मानो, हाइपोकॉन्ड्रिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रिक। एल्कोहलिक होते हैं जो मद्यपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, उसे एल्कोहलिक कहते हैं, ठीक है ना। कार्डिक कौन होते हैं? हृदय से संबंधित है, कार्डियोलॉजी। मिलनकलिक कौन होते हैं? ये उदास, निराश, दुखी। मिलनकलिक को लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जो सैड हो, है ना, सैड, उदास, निराश, दुखी, सल्की सलन होते हैं। 142 की बात करेंगे, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। ऑब्जर्व अ लॉ, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, है ना, तोड़ने का कानून, या फेलिंग टू ऑब्जर्व लॉ, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, एक शब्द कहें, यानी जिसे कह सकते हैं कानून उल्लंघन करना। कानून उल्लंघन के लिए एक शब्द आता है ब्रीच, नियम का पालन न करना, उल्लंघन करना, है ना। अच्छा, ब्रिस्क क्या होता है? ब्रिस्क होता है रूखापन, व्यवहार में रूखापन, लिख लीजिएगा, रूखापन। ये व्यवहार में क्या है? रूखापन, ब्रिस्क। ब्रेड क्यों होते हैं? ब्रेड होता है चोटी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वर्ड होता है चोटी, चोटी, शिखर, समिट जिसे कह सकते हैं। ब्रूच क्या होता है? एक प्रकार का गहना होता है, एक प्रकार का गहना होता है ब्रूच, आप देख लीजिएगा गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। भाई ऑर्फन है, जिसके माता पिता मर जाए, वो अनाथ है ना, ऑर्फन है, बेगर भिखारी है। एबंडन छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, है ना। हैंडीकेप, विकलांग। 144, 45 एंड 46 को डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान, जो अवसर रादर देन रीजन और प्लान, यानी कि जो बेस्ड ऑन चांस, अगर एक शब्द में कहें 144 को, जो अपने मनमौजी तरीके से काम करे, है ना, किसी प्लान के मुताबिक नहीं, किसी कारण से नहीं, बस देखा ना कि अपने मनमौजी के मुताबिक काम करे, उसे क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेरी कह सकते हैं, मनमाना, मनमौजी, आर्बिट्रेरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बहुत ही कह रहे शानदार हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग, जो बहुत ही तुच्छ माना जाए, है ना, जिसे महत्व ना दिया जाए, वो अपने आप में नेग्लिजिबल होता है। इनविंसिबल, जिसे हम डिफीट ना कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे पराजित ना कर। फिजिबल, संभावित। प्लॉसिबल, तर्कपूर्ण होता है, जो तर्कपूर्ण होता है। 146 की बात करेंगे, एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस। प्लेस अभी भी पीछे डिस्कस किया, यूटोपिया, है ना, जो परफेक्ट हो सब कुछ। नॉस्टैल्जिया, रिमेंबर पास्ट थिंग्स। डिस्टोपिया, ऐसा स्थान जहाँ सब कुछ ठीक ना हो, वो डिस्टोपिया हो गया। यूटोपिया, जहाँ सब कुछ ठीक हो। आर्केडिया क्या होता है? आर्केडिया होता है मधुवन, जहाँ सब, ये भी अपने आप में, जहाँ पर संगीत, सुरमय, सब कुछ चलता, मधुवन, स्वीट चीज़ें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 147, 48 की बात करेंगे।
द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, यानी विज्ञान की वह शाखा जो कंसर्ट करती है स्टडी के साथ में अर्थ और उसके कंपोजिशन को मिला करके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी कुल मिला के जो भूगर्भ के बारे में डिस्कस करें उसे कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी ऑप्शन डी। बायोलॉजी आपका वनस्पति वो कह सकते हैं जीव विज्ञान है, जूलॉजी जीव विज्ञान है ना, और जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान है, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान है। ठीक है। इन एन एंथुजियास्टिक वे, बहुत ही उत्साहित होना, एंथुजियास्टिक वे वो क्या होता है, इनकरेजिंगली नहीं, उत्साहित पूर्वक नहीं, अनफीलिंगली नहीं, ऑनेस्टली भी नहीं। 148 की बात करेंगे तो हर्टली है, बहुत ही उत्साहित होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने 149 है। 149 की बात किया जाए, अ 7 साइडेड फिगर, जिसके 7 साइड हो, ऑक्टोजन 8 होता है, हेक्साजन 6 होते हैं, पेंटाजन 5 होता है और हेप्टाजन आपके 7 होते हैं। आंसर सी। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड, यानी कि जहाँ पर जैसे आपके पास तलवार रखने की जो जिसमें रखते हैं कि सेफ रहे, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे शीथ कहा जाता है। शीथ तलवार रखने की म्यान, क्या कहा जाता है उसे, शीथ कहा जाता है। तलवार रखने की म्यान होता है, शीथ कहते हैं। शील्ड कवच होते हैं, शील्ड कवच होते हैं जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। ठीक है ना डियर। विड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, फॉरवर्ड पोजीशन से वापस हो जाना, यानी कि युद्ध में उसे रिट्रीट कहते हैं, रिट्रीट कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 152, 53, 54, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम से संबंधित उसे कंटेम्प्रेरी कहते हैं। बीवी में समकालीन जो हो कंटेम्प्रेरी कहते हैं। ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी। कोरोलरी क्या होता है, स्वाभाविक परिणाम होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हो, प्रीसीडिंग पहले आने वाला, एंशियंट प्राचीन। अ पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस परफॉर्मेंस, ये भी डिस्कस करते हैं, कोरियोग्राफर, ऑप्शन ए। कार्टोग्राफर मानचित्र बनाने वाला, कैलीग्राफर सुलेखक, डायरेक्टर आप जानते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, क्या टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। एर्बोरियल अभी भी पढ़ के आए, जो पेड़ों पर रह सकते रहते हैं। एरियल कौन है, जो हवा में रहने वाले हों, तो एक ही बचा एक्वेटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 155, 56 एंड 57 की बात करेंगे। ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, बड़ी मात्रा में खाना और तेजी तेजी खाना, उसे कहते हैं गल्प। गल्प होता है तेजी तेजी, सिप करना किसी चीज़ को, जैसे चाय वगैरह पीना ना, सिप करके कोई चीज़ डुबो डुबो के खाना, है ना। चोक होना, गला रूंध जाना, वो चोक हो जाता है, सिप पीना होता है। ठीक है ना। स्विच क्या होता है, सरसराहट की आवाज़ के साथ जैसे कोई चीज़ हिलता है, उसे स्विच कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द प्लैनेट्स, यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन करने वाले क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी, क्या एस्ट्रोनॉमी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, जो आपके ज्योतिष शास्त्र होते हैं, जो ज्योतिष आपके ग्रहों नक्षत्रों यानी कि आपके भविष्य के बारे में बताने एस्ट्रोलॉजी होते हैं, काल्पनिक चीज़ें। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्री जो आपके प्लैनेट के बारे में अध्ययन करें, वो कौन है, एस्ट्रोनॉमी। फिजियोलॉजी कौन होते हैं, फिजियोलॉजी होते हैं जो शरीर विज्ञान से संबंधित होते हैं। जीमोलॉजी होते हैं जो कीमती बहुमूल्य आभूषणों को अध्ययन करने वाले होते हैं, वो जीमोलॉजी होते हैं। ये वाला है कीमती बहुमूल्य आभूषणों का अध्ययन करने वाले। वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, वन हु ईजिली डिसीव, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, पीछे अभी पढ़ कर क्या है, गुलिबल। गुलिबल होता है जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। अ पर्सन विथ द सेम नेम एज अनदर, तो जो समान प्रकार के नाम का हो उसे क्या कहेंगे, उसे नेम से कहते हैं। इम्पोस्टर ढोंगी या छलिया होता है। वन हु चेंजेस साइड्स, जो साइड को बदल दे, है ना, स्थिति को बदल दे, टर्नकोट होता है। एमेचर शौकिया होता है। इन्वेडर जो घुसपैठिया होता है। नोवाइस नौसिखिया होता है। नोवाइस कौन होते हैं, नौसिखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्टडी यानी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, अभी अभी पढ़कर क्या है, एनवायरनमेंट के अध्ययन को क्या कहेंगे आप लोग,
अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर क्या यूकोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो मैंने बताया कॉस्मॉस से होता है ब्रह्मांड से संबंधित होता है, यूनिवर्स से। रेडियोलॉजी इसमें तरंगों को संबंधित होता है। पैथोलॉजी बीमारी से संबंधित होता है कि जहाँ पे बीमारी को अध्ययन किया जाए। तो इकोलॉजी बन गया आपका इकोसिस्टम से इन्वायरमेंट का अध्ययन करना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पर्सन हु अनडली एंड एंग्शियस अबाउट हिज आर हेल्थ, बिना बेमतलब के जो है अपने स्वास्थ्य का हर वक्त चिंतित हो, अरे मैं मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो गया, वो वैलेटुडाइनेरियन होते हैं, है ना। इन्हें बेवजह ये चिंतित रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अगर हम बात करते हैं 162 नंबर की, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एक्सट्रीम मेंटल एंड और फिजिकल सफरिंग, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे एक शब्द में कहेंगे एगोनी। मानसिक पीड़ा या अवसाद से ग्रसित एगोनी होते हैं। इसका एटिसी होते हैं उत्साहित होना, खुशी होना, एक्यूट, शार्प, तेज। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, भाई बिल्कुल, जहाँ आपने देखा होगा मूवियों में, तो वो कैसिनो होते हैं। क्या होता है? कैसिनो। यूनिवर्सिटी जानते हैं, विश्वविद्यालय, चर्च, जिम्नेशियम। बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन, दूसरे को अपेक्षा ज़्यादा सक्सेसफुल होना, उसे क्या कहेंगे? आउट डू। क्या कहेंगे? आउट डू। विन, बीट, सक्सीड नहीं कहेंगे डियर, ध्यान रखना। आउट डू कहेंगे एक शब्द में, आउट डू। यानी कि किस बी मोर सक्सेसफुल, दूसरों की अपेक्षा जो है और ज़्यादा और अधिक सक्सेसफुल होना, उसे कहेंगे आउट डू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 165, 66, 67 की बात करें। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी, रेप्लिका, प्रतिमूर्त जिसका हूबहू कॉपी बना दिया जाए, रेप्लिका है। फोर्जरी, नकली, जाली होता है। समथिंग डन डन बिकॉज वन वांट्स टू नॉट बाई फोर्स, है ना। समथिंग डन, कोई चीज़, वन वांट्स टू नॉट बाई फोर्स, समथिंग डन, कोई चीज़ किया जाए, है ना, कोई चीज़ किया जाए। और कैसे? बिना फोर्स के। अगर फोर्स करते हैं तो थ्रेटन हो जाएगा, बिना फोर्स के वॉलंटरी होता है, स्वैच्छिक रूप से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कोर्स होता है डरना धमकाना। अ पर्सन हु इविल रिपुटेशन, अ पर्सन हु, ए पर्सन ऑफ इविल रिपुटेशन, जो अपने बुरी आदतों के लिए, बुरी रिपुटेशन के लिए विख्यात हो, उसे नोटोरियस कहते हैं। नोटोरियस, कुख्यात है, बदनाम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग ईजिली, जो किसी चीज़ में आसानी से बिलीव कर ले, उसे कहते हैं क्रेडुलस, सहज विश्वासी, जो आसानी से बिलीव कर ले। रिलायबल, भरोसेमंद। क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसे क्रेडिट दिया जाने वाला। प्लॉसिबल, संभावित। तो क्वेश्चन कैसा लगा डियर? है ना, लगभग हम लोगों ने 50 नियर अबाउट 55 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो लगभग 200 वर्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो भी डियर स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको लगभग वन वर्ड्स का, आइडियम फ्रेज का, एंटोनिम्स का, सिनोनिम्स का लगभग 250 से 300 400 वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।